महाराष्ट्र के भिवंडी के मानकोली नाके के पास बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भगदड़ जैसे हालात। बाबा की भभूत लेने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े। बाउंसरों ने लोगों को खींचकर भीड़ से बाहर निकाला। भीड़ बढ़ता देख स्टेज छोड़ चले गए बाबा बागेश्वर। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से हटाया। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। ठेकेदार के घर सेप्टिक टैंक में मिली थी लाश। भ्रष्टाचार की खबर को लेकर चल रहा था विवाद। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त रुख के बाद प्रशासन का एक्शन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। कानून का राज कायम करने के लिए बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई जारी रहेगी। पत्रकार मर्डर पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का खास आदमी है मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर। साथ ही तस्वीर भी पोस्ट की। हत्याकांड के मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर एक और कार्रवाई। प्रशासन ने ठेकेदार के अवैध कब्जे किए गए जमीनों को सीज किया। पत्रकार हत्याकांड को लेकर रायपुर में प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन। मुकेश चंद्राकर के लिए सरकार से इंसाफ की मांग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आए चेहरों को भी टिकट। नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर। अरविंद केजरीवाल को संदीप दीक्षित के बाद अब बीजेपी के प्रवेश वर्मा की भी चुनौती। जंगपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने सरदार तरविंदर सिंह मारवा को उतारा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से होगी टक्कर। कालकाजी सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी ने सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधड़ी को उतारा। कांग्रेस की ओर से अलका लांबा मैदान में। कालकाजी से टिकट मिलने पर रमेश बिधड़ी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। बोले, इस बार कालकाजी से खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी की विदाई होगी। रमेश बिधड़ी को कालकाजी से टिकट मिलने पर आतिशी का तंज। बोले, उनकी पार्टी को उनके काम पर भरोसा नहीं, कालकाजी के लोग उन पर कैसे भरोसा करेंगे। राजौरी गार्डन से बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा अटैक। बोले, केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, अब आप और कांग्रेस में दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई। नई दिल्ली से टिकट मिलने के बाद प्रवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल पर अटैक। बोले, कोविड के समय दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल हर बोतल पर बोतल मुफ्त बांट रहे थे। नॉर्थ प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा। टिकट मिलने के बाद बजरंग बली के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। नई दिल्ली से कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले, लोग केजरीवाल के विकल्प की तलाश में हैं। हमारी थोड़ी बहुत जो लड़ाई होगी वो बीजेपी से होगी। आप बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता बोले, इस बार दिल्ली में बीजेपी की हवा। आपदा को दिल्ली से दूर भगाना है, 10 साल के कुशासन से मुक्ति पाना है। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले, बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को लेकर एक और पोस्टर जारी किया। केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा, आपदा को कोई नहीं सहेगा, बदल कर रहेंगे। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आपका भी पोस्टर आया सामने। पोस्टर का हेडर दिया, लापता दुल्हा, आपदा में भाजपा, दुल्हा कौन। रविवार को दिल्ली के रोहिणी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों से की बातचीत। ग्रामीण भारत महोत्सव को संबोधित करते हुए मोदी बोले, 2014 से ही लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी प्राथमिकता। रोटरी की अदालत में पहुंचे इंडिया टीवी के चेयरमैन डॉक्टर रजत शर्मा। डीप फेक और डिजिटल अरेस्ट को दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। बोले, इस पर नियंत्रण के लिए सरकार को कानून बनाने की जरूरत। रजत शर्मा ने रील्स बनाने वाले युवाओं को किया आगाह। बोले, रील्स बनाने के लिए जान जोखिम में डालना गलत, समाज को इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत। बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर घमासान जारी। पटना के 22 सेंटर पर आज दोबारा हुए बीपीएससी के एग्जाम। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष का हमला। बोले, वो राजनीतिक व्यवसायी हैं, जहां आग देखते हैं वहीं घी लेकर पहुंच जाते हैं। पीथमपुर में राम की एनवायरो इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर पथराव। फैक्ट्री में कचरा जलाए जाने को लेकर अफवाह के बाद भड़के ग्रामीण। पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री के पास से खदेड़ा। पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को लेकर हुए बवाल पर सीएम मोहन यादव ने अपील की। जनता को अफवाह पर ध्यान न देने और भ्रमित न होने की अपील की।
शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद सुबह से पीथमपुर के बाजार खुले। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान के बाद पीथमपुर में शांति। अजमेर दरगाह पर चढ़ाई गई प्रधानमंत्री मोदी की भेजी गई चादर लेकर गए किरण रिजिजू, बोले ये देश की पुरानी परंपरा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। भड़काऊ सांप्रदायिक गाने बजाने और पुलिस की अनुमति के बिना भीड़ को इकट्ठा करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में सेना के 4 जवान शहीद। बांदीपुरा हादसे में सेना के 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी। बेहतर इलाज के लिए सभी को श्रीनगर के अस्पताल पहुंचाया गया। नागपुर अभ्यारण्य के बाघों को घेरने के मामले में एक्शन। 4 जिप्सी ड्राइवर और 4 गाइड 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। दोनों पर जुर्माना भी लगा। भोपाल में मिर्ची पाउडर का स्प्रे कर दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश। बैंक कर्मचारियों ने घेरा तो आरोपी छात्र बाइक छोड़कर भागा। बाद में पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी का चौंकाने वाला खुलासा। ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हारने के बाद भरपाई के लिए बैंक लूटने पहुंचा था। आरोपी इंटरनेट पर सीखा था बैंक लूटने का तरीका। प्रयागराज पहुंचे यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार। पुलिस के बड़े अफसरों के साथ महाकुंभ मेले की सुरक्षा तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अधिकारियों की तैयारियां जोरों पर। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक महाकुंभ का आयोजन।